जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गरज जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुध विहार का ये क्षेत्र है। शंभू शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और एक खास मुलाकात करेंगे। हालांकि निगम के चुनाव दिल्ली में निकल गए हैं और दोनों वार्डों के अंदर निगम के अपने कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक वार्ड में वार्ड नंबर 25 से अजय सिंह जी थे और वार्ड नंबर 23 से अजय सिंह था, 23 से अजय सिंह जी थे और 25 से विनोद अब्बासी थे। और शंभू शर्मा जी मेरे साथ एक खास मुलाकात करेंगे। कुछ तीखे सवालों के साथ भी शुरुआत करेंगे। शंभू जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि हिमाचल के अंदर आप लोगों की सरकार में कांग्रेस ने बड़ी अच्छे से परचम लहराया है। बिल्कुल, हिमाचल में कांग्रेस ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। दूसरा सवाल, अभी आपके यहाँ पे कांग्रेस के अंदर दिल्ली में वजूद क्यों बन नहीं पा रहा है और बड़ी बुरी हार हुई है। इसमें मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो पा रहा है कि जितनी वोट, मैं हालांकि यहीं के दो उम्मीदवारों की बात करूं, चाहे विनोद अब्बासी जी हुए या अजय सिंह जी हुए, अपनी तरफ से इन्होंने दोनों ने मजबूती से इलेक्शन लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों नहीं उठ पा रही है? ऐसा है, कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो आम आदमी की तरफ खिसक गया, क्योंकि दोनों के मुद्दे गरीब के लिए और एक जैसे हैं। गरीब लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो जुड़ते जुड़ते, जैसे हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे छोड़ करके कांग्रेस चले गए और अब तो कांग्रेस के वही कार्यकर्ता बचे हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ कसम खा रखी है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। मतलब जिएंगे तो कांग्रेस के साथ, मरेंगे तो कांग्रेस के साथ, ऐसा लग रहा है। लेकिन पिछली बार जब 2500 वोट आए थे, जब हम सोच रहे थे इससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन नीचे जाते जाते परसेंटेज कांग्रेस का घट रहा है। लोग क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जीत के पाले में बैठें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो। तो कांग्रेस के वोटर ने आम आदमी को अपना सब्स्टिट्यूट चुन लिया दिल्ली के अंदर। और गुजरात के अंदर कांग्रेस की इतनी कम सीटें आने का मकसद आम आदमी पार्टी रही है। अगर आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस की कम से कम 90 और 100 के आसपास सीटें आती और कड़ा मुकाबला वहां कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का होता। ठीक है। यहाँ पर की अगर बात करूं तो क्या प्रत्याशियों को क्या चीज और करनी चाहिए थी आपका, क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है और मैं किसी भी तरह की ऊंच नीच की बात नहीं करने आया हूं। मैं सिर्फ ये जानने का प्रयास करूं कि कांग्रेस और ऐसा क्या करेगी जिससे कांग्रेस उठ पाए भविष्य में। प्रत्याशियों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है कि क्या इन लोगों को और बेटर करना चाहिए था क्षेत्र में? नहीं, इससे बेटर जितना इन्होंने किया, क्योंकि चलो किसी ने पैसे कम खर्चे, किसी ने ज्यादा खर्चे, लेकिन कांग्रेस को लोग वोट दे करके ही राजी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कांग्रेस के लोगों ने टिकट ली थी कि जिनका हारने का हमारे को 1% अंदाजा नहीं था। उनकी छवि भी, सामाजिक कार्य, जैसे देवेंद्र यादव के यहाँ से 2 थे, बहुत समाज सेवी हैं वो दोनों लड़के। जय किशन हमारे हैं, वो भी बहुत समाज सेवी हैं। एक सिर्फ विजेंद्र मास्टर जी की सीट निकली है उनके लड़के की। तो रानीबाग में मदन खुराना है, बहुत सोशल है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उसने और घर घर में उसकी पैठ है। लेकिन लोगों के मन में कहीं ये था कि निर्दलीय होता तो शायद हम इसको वोट देते थे। कांग्रेस के होने के कारण मेरे को लग रहा है उनको वोट कम मिला। मतलब जो कांग्रेस का नाम है, नाम खराब हो गया कांग्रेस का? नहीं, लोगों का मोह भंग हो गया है। अब इसके कई कारण हैं, इस पर बैठ करके दिल्ली प्रदेश में हमारी चर्चा होगी आगे। अभी 24 तारीख को हमारे राहुल गांधी जी दिल्ली में आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ हम बैठ करके इस पर मंथन करेंगे कि हम कांग्रेस को उठाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा वोट आम आदमी खा रहा है तो हम आम आदमी का वोट अपना वापस क्यों नहीं ला सकते, उस पर मंथन होगा। और जबकि तमाम लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ वो कोई मंगल ग्रह से नहीं टपके थे, वो सारे तो कांग्रेस के वहां पे गए हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस का वोट बैंक वो खुद मतलब अपनी पार्टी की वोट को या अपनी पार्टी को नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ दूसरी पार्टी के अंदर जाने के बाद उस पार्टी का वजूद बढ़ाए जा रहे हैं, बजाय कि जिस पार्टी से वो लोग खुद टूटे थे। मैं वही कहना चाहता हूँ आपको कि कुछ नीतियां रही हैं, कुछ लोगों को आस हो गई कि ये जो केजरीवाल जी 2 बार से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कई गलत कार्य भी किए, बहुत से गलत कार्य किए। और विज्ञापन, जैसे मोदी जी विज्ञापन के ज्ञाता है, ऐसे हमारे केजरीवाल जी विज्ञापन के गाता है। काम हो ना हो, लेकिन टेलीविजन पर, मीडिया में
विज्ञापन आने चाहिए और लोग उसको देखते हैं। जैसे मान ले हर आदमी तो इसमें हॉस्पिटल में नहीं जाता, हर आदमी तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता, लेकिन ऐसा बखान होता है कि दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं, लेकिन जा करके जो जाते हैं वो भुगतते हैं, उनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एक विज्ञापन एक ऐसा है मिठाई की दुकान जिस पर शोकेस में लगा हुआ माल ऐसे दिखता है कि बहुत ताजा है और बहुत बढ़िया है। मोहल्ला क्लिनिक लगा लो, अब मोहल्ला क्लिनिक पूरे बुधवार से कम ज्यादा 100-200 लोग जाते होंगे, लेकिन हालत देखो मोहल्ला क्लिनिक की। लेकिन वही बात है, टीवी पे और जो समाचार पत्रों में फोटो आती है, बुजुर्ग खड़ा होता है, डॉक्टर देख रहा होता है, तो आदमी सोचता है यार पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बहुत चमक रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत चीजें बात कर रहा हूँ, कहीं कांग्रेस के पतन का विशेष कारण दिल्ली में ये तो नहीं कि आप लोग केजरीवाल की लगातार बुराई करते हो, उसकी अच्छाई के ऊपर बात नहीं करते, उसकी सिर्फ बुराई के ऊपर बात करते हो। उसने मोहल्ला क्लिनिक लगाए हर मोहल्ले के अंदर, देखो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक लगाए, कहीं ना कहीं उसने तो सुविधा देने के लिए प्रयास किया। उसकी जो सोच थी, जो उसका कंसेप्ट था कि हर नया मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, तो कंसेप्ट अच्छा था, उसके बावजूद उस कंसेप्ट को बुरा कहा जाता है। मतलब हम लोग बुरा नहीं कह रहे हम। देखो अगर 100 मोहल्ला क्लिनिक है तो 30-40 मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं। ये कंसेप्ट कैसा था मोहल्ला क्लिनिक का? नहीं, कंसेप्ट तो पहले भी था ये। पहले दिल्ली नगर निगम के सब जगह प्रस्तुति गृह होते थे, चेकअप होता था, दाई होती थी, शुरू से चल रहा है। दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी होती थी, जैसे अनोखकाई कॉलोनी में किराए पे होती थी, अब भी चल रही है। उसका रूप बदल दिया, लेकिन बात तो वो की वो है। सब चीजें पहले की चीजों को ही थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, बाकी कोई खास नहीं है। सारी टीम कांग्रेस की ही नीति है, मतलब आम आदमी को लोग कांग्रेस समझने लग गए हैं। तो कुल ये मिला सबसे के बड़ा, अगर मैं एक जनरल बात करूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के जो लोगों की एक्चुअल में, मतलब मैं जमीनी स्तर की बात करूंगा, जो एक्चुअल में जो लोग पसंद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा हो गई, या स्कूलों की जो व्यवस्था, जो पहले मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और पहले ही कहा करते थे ना, पहले कहते थे सरकारी स्कूल को कबूतर खाना है। सच पहले देखो हमारे टाइम में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे। हम जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे बड़ा डिसिप्लिन था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्कूल जिनमें ध्यान नहीं देती थी, या कोई प्रिंसिपल जहाँ लायक थे, ध्यान सिंह स्कूल मशहूर है, आज भी लोग उसको। राणा प्रताप का स्कूल आज भी दिल्ली सरकार का ही है, वो महरिखाला वाला, वो उसकी हालत बद से बदतर ही हुई है, सुधार नहीं हुआ। और चाहे उसमें ये लगा लो कि जिस समय मैं पढ़ता था तब भी कभी भी उसमें बाहर से एग्जाम नहीं होते थे और आज भी एग्जाम नहीं होते। देखो ये बहुत बातें कई कैमरे पे नहीं करनी चाहिए। उसमें टीचरों की जितनी गलती है उतनी बच्चों की भी गलती है, माँ बापों की भी गलती होती है, सारी चीजें हैं। और पहले तो माँ बाप ध्यान ही नहीं देते थे, पहले माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, टीचर ध्यान देता था। और टीचर जितना ध्यान देता था, माँ बाप टीचर पे विश्वास करते थे कि मेरा लड़का आज पिट के आया है, मान ले गाल लाल दिख रहा है, तो उनको मास्टर पे गुस्सा नहीं आता। आज क्या हालत है, आज अगर डाल लाल करे तो मास्टर करेगा ही नहीं ऐसा काम। वो कहते हैं मौज, नहीं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना पढ़ो। लेकिन पहले पढ़ाते थे, पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं है। अब तो पढ़ेगा तो पढ़ ले भाई, नहीं पढ़ेगा तो नहीं। तो उससे भी तो शिक्षा का पतन हुआ है। फिर अपनी बात पे आऊंगा मैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हुआ, या बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री हुई, उसके बाद जो स्कूलों का था उसका सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, और हॉस्पिटल का सही हुआ, और तमाम बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निकाली, तो तमाम जितने भी कंसेप्ट हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इस कंसेप्ट को लेकर पसंद कर रहे हैं केजरीवाल को। गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बात? नहीं, कुछ इसको पसंद भी कर रहे हैं और कुछ इन चीजों में खामियां भी हैं। ये बड़ा विस्तृत विषय है और इस पे 1 मिनट में जवाब देना समझ भी नहीं आएगी किसी को। लेकिन अच्छा है काम कुल मिला करके। जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे उनको उम्मीद जगी कि चलो हम कर सकते हैं, कोई है जो बहुत हमें करवा। बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छे काम भी हैं, बहुत अच्छे काम किए। मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल जी अच्छे नहीं करते तो यहाँ कहाँ तक पहुंचते, ऐसी बात नहीं। अब कांग्रेस को इन सब चीजों को देखो, आपने तो बड़े अच्छे से मेरे को, हाँ एक बार आप फोन रिसीव कर लो। हेलो, हाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक बार अभी करता हूँ फोन, इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। इन तमाम चीजों को लेकर के आपने मुख्यमंत्री को देखा, अरविंद केजरीवाल जी को देखा कि उनके ये कंसेप्ट है जिसको दिल्ली वासी पसंद करें। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को लेकर के आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या चाहिए दिल्ली में, ऐसा क्या लाएगी जिसको लेकर दिल्ली वासी वाकई, जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए थे, वो लोग दोबारा से कांग्रेस में आए? देखो इसके बारे में इतने
जल्दी कहना, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। इसके लिए जैसे अब कांग्रेस ने बिजली फ्री के लिए बोला था, लेकिन लोगों के मन में नहीं आई या अभी उसका विश्वास नहीं हुआ एक। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई ये क्या एकदम विश्वास नहीं कर पाए, एकदम विश्वास भी नहीं कर पाए। और आदमी को ऑप्शन मिला हुआ है, आप व्यक्ति को ऑप्शन मिला हुआ है कि ये दे रहे हैं तो ये भी दे देंगे, लेकिन ये दे तो रहा है और हम इस पाले में बैठे हैं। जहाँ पे हमें मिली है, मतलब आप लोगों को कुछ हटके करना पड़ेगा। हटके नहीं, बहुत सी चीजें हैं, हटके क्यों करना पड़ेगा? समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करेंगे और एकता दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस समय। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को भी लगता है कि सबसे पहले आप ही के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मजबूती और विश्वास के साथ, वो भी दृढ़ विश्वास के साथ एक होना पड़ेगा पहले। क्योंकि देखो, जहां बहुत से मोती होते हैं या बहुत सा सामान पड़ा होता है, उसमें 10-20 छिटक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां गिनती के हों और उसमें से अगर 1-2 भी छटक जाए तो वो 1-2 छटके हुए बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको हमने को देखना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि हम सब एक होकर के। पहले कांग्रेस बिखरी रहती थी, लेकिन चुनाव के समय पर मतभेद बुला करके सब एक पाले में बैठ करके काम करते थे। लेकिन इतनी बुरी गति होने के बाद भी गुटबाजी इतनी हावी है कि मेरे आदमी ने टिकट ले ली तो वो क्यों काम करेगा, उसके आदमी ने ले ली तो मैं क्यों काम करूंगा। ये ऊपर से नहीं है, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक मामला खराब है कांग्रेस का इस समय। जब तक हमें ये अपने अहम छोड़ करके कांग्रेस के प्रति तन मन से और धन से हम नहीं लगेंगे, क्योंकि अब सरकार के से कुछ नहीं, खुद पर्सनल मदद, गरीब आदमी है उसकी लड़की की शादी, बहुत सी चीजें हैं, किसी का एडमिशन कराना है, ये कराना है, हॉस्पिटल में किसी को दिखाना है, क्योंकि हर आदमी की पहुंच नहीं होती और हर आदमी डरता भी है हॉस्पिटलों में जाने से। तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिसको कांग्रेस को एक बार मंथन करके और नए प्लेटफॉर्म से शुरू से कार्यकर्ता को जोड़ना पड़ेगा। लोग जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन जोड़ते ही नहीं है। मेरा आदमी, तेरा आदमी, तेरा आदमी, मेरा आदमी, क्या हालत है पूरी दिल्ली में। देखो ना, इतने बड़े बड़े धुरंधर हार गए लेकिन अहम खत्म नहीं हुआ। तो बहुत सी चीजें हैं दिनेश जी, इसके बारे में हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत बैठेंगे, क्योंकि मैं भी दिल्ली प्रदेश का पीसीसी डेलीगेट हूँ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जीतने में हमने भी वोट दिया है। तो ये सारा मंथन करके कांग्रेस को दिल्ली के अंदर खास तौर पर दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। एक और बात, दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सही चेहरा है दिल्ली वासियों के लिए? देखो, चेहरा तो कोई भी हो, सही होते हैं, जिसको पार्टी ने भेज दिया। लेकिन असली बात क्या होती है कि लोगों को जोड़ना उनमें है। हाँ, मेरा मतलब वही है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं सांसद के तौर पे बात करूं, हंसराज अनस की, वो व्यक्ति मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी उपयुक्त है, क्योंकि वो गाने बजाने भर तक तो ठीक है, वो राजनीति के पर्पज से ठीक नहीं। वही चीज मैं आपसे पूछूं, क्या जो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अंदर वो क्वालिटी वो है कि क्या नाम है, वो दिल्ली वासियों को अपना दिल जीत के दिखा दें, आप उनका मतलब उनकी भावनाओं को समझ सकें, या उनके जो काम है वो नए कंसेप्ट दिल्ली वासियों को जो चाहिए बोल आ सके? असली बात यह है, चलती में तो हर कोई चला ले। आज बीजेपी की चल रही है तो चाहे हंसराज जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दो, चल जाएगी, नहीं समझे। लेकिन जब ना चलती हो तो चलाने के लिए बहुत ही समझदार और नीतिकार और सबको लेके चलने वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बने, क्योंकि अनिल जी ने प्रयास तो बहुत किया सबको जोड़ने का, लेकिन नहीं जुड़ पाए। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि उनकी कमियां हैं, सामने वाली की भी कमी है। अहम था कि ये तो एक बार के एमएलए, हम 6 बार के एमएलए, ये हमारे से जूनियर है, और इसमें जूनियर सीनियर लेकर के अगर कोई, क्योंकि जब कोई कर्नल बन जाता है तो उसके नीचे फोर्स को काम करना पड़ता है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो कर्नल बन गया, चाहे कोई भी बन जाए, चाहे मैं ही बन जाऊं, तो मेरा प्रयास रहेगा, मेरे से सीनियर है, मैं उनके घर में जा करके उनको लेकर के आऊं। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आते तो मेरा क्या कसूर है? तो इसमें अनिल जी का भी कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। ये इस समय भाग्य का कसूर लगा लो और रणनीति का कसूर लगा लो, और भारतीय जनता पार्टी जो अटैक करती है खाम में कांग्रेस के ऊपर कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, हर आदमी को पता है 70 साल में क्या किया। लेकिन मीडिया ऐसा दिखा रही है 70 साल में कांग्रेस के पास साइकिल थी और ये 5 साल के अंदर हेलीकॉप्टर आ गया।
ये मीडिया ऐसा तंत्र बना दिया है कि 70 साल में जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, राजीव गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा इसके लिए कि हम अपने आप को कैसे उठाएं, क्योंकि ये भी बात नहीं है कि 100% लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ तो 33% लोग हैं खाली, बाकी 66% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन वो 66% लोग अलग अलग दलों में, अलग अलग उसमें बटे पड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के इस समय नहीं, कांग्रेस को छोड़ करके नहीं, ये देखो सोच हो गई है। अगर हिमाचल में भी आम आदमी इतना प्रचार कर पाती तो शायद वहां भी भारतीय जनता पार्टी बन जाती। वहां क्यों नहीं कर पाई? उन्होंने उसको जेल ठोक दिया। अब ये तो मेरे को तो कुछ और लगता है, भारतीय जनता पार्टी खुद ही हारना चाहती थी वहां पर केजरीवाल को इतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी ने किया। उनको पता था कांग्रेस और आम आदमी का वोट बटेगा, हमें फायदा होगा, और उन्होंने फायदा लिया है, ऐतिहासिक जीत प्राप्त किया। तो ये बहुत सी चीजें हैं। जैसी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना करके चुनाव 5 साल आज वो जीते और कल से ही वो चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे अगले 5 साल के लिए, और उसके लड़ने के लिए जनता की सेवा करनी पड़ेगी। जनता के भावों को समझना पड़ेगा, जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा, जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा। और उनको तो कई खेल खेलने आते हैं। तो ये चीजें हैं, इस पर कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। आपके अपने लेवल की बात करूं तो क्योंकि आप पुराने कांग्रेसी रहे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपने बुद्ध विहार को संभाला भी हुआ था, जो मुझे सुनने में आया है। हालांकि वो दौर मैंने नहीं देखा है। आपके हिसाब से क्या कांग्रेस को दिल्ली के अंदर कंसेप्ट लाने चाहिए जिससे कारण दिल्ली में कांग्रेस उठ जाए? कांग्रेस को जनता के घर घर जाना चाहिए, और जो कांग्रेस की पहली पुरानी नीतियां थी, गरीब की रक्षा करना, गरीब के साथ खड़े होना, और गरीब की जो सुविधाएं हैं उनके लिए आवाज उठाना। आज उठाई नहीं रहा कोई आवाज उठाएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो कई कारण हैं, ये इन पे मंथन करेंगे हम, और ये सारी कांग्रेस के अंदर बहुत चल रहा है इसके लिए। और हम सब बातें भी करते हैं रोज टेलीफोनों पर, होती रहती है बातें, नेताओं से भी, दोस्तों से भी, साथियों से भी जो कांग्रेस के हितैषी हैं उन लोगों से होती है कि भाई कांग्रेस को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो देख रहे हालत नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, 70 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस की ये दशा है तो आज क्या स्थिति होती होगी कांग्रेस की? तो नहीं हो रही है, जिसमें आपको दिख रहा होगा, हमारे चेहरों से भी दिख रहा होगा कि दिल्ली में जो हालात हुए हैं, एक निर्दलीय के बराबर हमारी सीटें दिल्ली के अंदर आ गई हैं, और वो जो सीटें आई भी हैं वो निर्दलीय से भी कम है। नहीं, निर्दलीय से तो ज्यादा है, 3 है। वोट की अगर बात करूं तो वोट बैंक तो निर्दलीय से भी कम है। नहीं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लोगों का मुंह बंद हो चुका। अब लोग जो कांग्रेस से लड़े हैं, देखो मीडिया में बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो लोग अगर निर्दलीय लड़ते तो शायद जीतते। देवेंद्र यादव जी के पुत्र वधू अगर निर्दलीय लड़ती ना तो शायद जीतती। तो ये चीजें हैं, पता नहीं क्या है, इसमें मंथन करना पड़ेगा, बहुत गहरा मंथन। अब अपने वार्ड की यहाँ की बात है, जो 2 प्रत्याशियों के नाम थे, विनोद डब्बास और अजय सिंह, उनको लेकर के क्या आपके मन में है? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अपनी तरफ से क्या विचार उन लोगों के लिए है? अब आपके मैं उनको यही विचार देना चाहता हूँ, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए, और हमने टिकट भी बहुत अच्छा दिया, और उन्होंने काम भी बहुत किए। लेकिन वही बात है कि जो हमारे साथ चल भी रहे थे ना लोग, चाहे वो कांग्रेस के नाते चल रहे थे, चाहे भाईचारे के नाते चल रहे थे, वो चुनाव का आखिरी समय आते आते वो भी ये सोच गए कि यार कांग्रेस नहीं जीते। मतलब यही लगाने कि अपनों ने धोखा भी दिया, अपने भी कह लो, क्योंकि वो खड़े तो थे अपने क्या। लेकिन हर आदमी, मैंने कह दिया ना, हर आदमी जीत के पाले में बैठना चाहता है। हमारा आदमी जो था वो जीत के पाले में बैठने के चक्कर में भटक गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई, और कुछ ये इतना छोटा चुनाव है कि इसमें जो रिश्तेदार ये निकाल करके यार तुम तो जीत नहीं रहे, इसको वोट दे दो, तो वो आदमी के दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गए कि यार तुम तो जीत नहीं रहे, वोट पलट दो। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो अपने पास बैठकर ही अपने साथ ही गद्दारी कर देते हैं, या उस चीज की वैल्यू नहीं समझते? नहीं, गद्दारी समझे, या ये कहें कि उनकी वैल्यू नहीं समझी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। लोगों ने
मेहनत की है। उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जो जिन लोगों ने साथ तो दिया अजय सिंह के साथ रैली के अंदर खूब हजारों लोग मैंने देखे, मैं कह तो लेकिन रहा हूं, वही लोग दूसरी जगह पे वोट डाल के गए, तो वो उनको गद्दारी लोग बोलेंगे। देखो क्या वो बोल रहे हैं? जो बात चल रहे थे उन्होंने 100% वोट हमें दिया है, उनके परिवार वालों ने नहीं दिया, नहीं समझे। मेरे को कई लोगों का पता है और उन्होंने अपनी मजबूरियां भी जाहिर की कि भाई साहब वो तो मेरे गांव का था और मैंने तो देखो आपको कांग्रेस को वोट दिया। हाँ, मेरे 4 वोट जो परिवार के थे, मेरे लड़के की बहुत था, मेरी मुसीबत का था, मेरे लड़के का, वो फलानी पार्टी को देंगे। तो ये होता है छोटे चुनाव में, शुरू से होता आया है। लेकिन जो खड़े थे उन्होंने अपनी वोट तो 100% दिए खड़े, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते कसम खुलवा लो। अब कोई मान ले क्योंकि जब चुनाव हारते हैं और कम वोट आते हैं ना, तो लोग अपनी फैमिली पर भी अविश्वास करने लग जाते हैं। अब मेरे को कोई कहे कि शंभू तूने कांग्रेस को वोट नहीं, तो मैं तो कहूंगा चलो मंदिर में हाथ उठा देता हूँ, मैंने दिए कांग्रेस को वोट। तो लोग प्यार हैं, ऐसी बात नहीं। जो खड़े थे ना वो खड़े थे। मान ले उनके, हम तो ये सोच रहे थे ये खड़ा है तो 10 वोट इसके घर की आई होंगी, वो 10 वोट में से 8 नहीं आई, 2 आ गई, ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि मैं स्पष्ट तरीके से अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो मेरे को और अच्छा लगता है कि हम निष्पक्ष तरीके से बात कर पाते हैं। एक बार क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट दें, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को दें, या मैं ना मैं ये कह रहा हूं कि आप आम आदमी पार्टी को, आप जिस मर्जी को दें, लेकिन आप हमेशा उस व्यक्ति को चुना करें जो व्यक्ति आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, फिर चाहे वो कांग्रेस से हो, वो बीजेपी से हो या आम आदमी पार्टी से, बजाय कि एक रूढ़िवादी होने के या बजाय कि एक ही पार्टी के पीछे भागने के। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।